बहुत करीब किसी का क्वेश्चन है, उनका पूछना है। किसी का अगर जैसे हत्या कर दी हो, उसका पुनर्जन्म हुआ और उसकी आत्मा चक्रव्यूह में फंसी है कि उसको अपना बदला लेना चाहिए या माफ कर देना चाहिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर बदला लेगा तो फिर वही साइकिल चलता रहेगा, माफ कर देगा तो आत्मा तृप्ति होगी, फिर भी साइकिल चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उसे जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति ने एक सुरेश ने हाँ जी, रमेश की हत्या की, हाँ जी, है ना? हाँ जी, रमेश का पुनर्जन्म हो गया, जी। लेकिन रमेश को कैसे पता कि ये वही सुरेश है जिसने उसकी हत्या की? जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि आत्मा तो उसको तो पता रहता है सब कुछ। जैसे आपने बताया था कि आप किसी से मिलते हो, आपको गंदा लगता है या अच्छा लगता है कोई इंसान, वो चीजें ठीक हैं, लेकिन स्मृति बोध पर उससे थोड़ा सा बैर फील हो सकता है, वो आदमी अप्रिय अरुचिकर लग सकता है, लेकिन एकदम से स्पष्ट आपको ये दृष्टिबोध नहीं होगा कि ये मेरा हत्यारा है। ये स्पष्ट दृष्टिबोध नहीं आएगा उसके पास कि ही इज माई किलर या ये इस आदमी ने मुझे मारा था, ये नहीं आएगा। और अगर किसी विधान से उसको ये पता भी चला तो उसको उसका भरोसा नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये चीज कन्फर्म ही हो गई जी, तो वो कभी इसमें डाउट में रहेगा हमेशा। इसको सिर्फ आचार्य और गुरु ही बता सकता है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर के एक प्रोसीजर है उससे पता लग सकता है। तब वो चीजें कुछ उसकी भी कुछ तरीके हैं जिसमें वो उनको कंफर्म किया जाता है। जी, कुछ घटनाएं हैं जो इस जीवन में होनी चाहिए और उसके भी जीवन में होनी चाहिए। जो पुराना व्यक्ति था उससे मैचिंग होती है उसकी। जब वो कंफर्म हो जाता है तब वो उस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए कुदरत ने एक सिस्टम हमारे जीवन में अपने आप दे दिया है ऑटोमेटिकली, जिसमें हमारा स्मृति बोध नहीं रहता, हम सब बातों को भूल जाते हैं। अगर आत्मा सारी बातों को याद रख सकती होती तो हर आदमी पागल पैदा होता, मतलब विक्षिप्त हो जाते हम, क्योंकि हमारे तो इतने जन्म हो चुके हैं, कई सौ जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म हो चुके हैं, तो हम हर जन्म की अगर मेमोरीज अपने साथ लेकर चलते, हमें तो इस जन्म की मेमोरीज भी नहीं रख पाते हैं हम। अभी 10-20 साल पुरानी भी बात को याद करना पड़ता है तो याद आती है। अगर इस जन्म की भी सारी मेमोरीज हमारे याद रह जाएं तो भी हम कुछ ना कर पाए, तो भी हम अपना जीवन ना चला सके। तो ये बात, हाँ अगर चलो अब इसके बाद पक्ष ये आता है कि ये कन्फर्म ही हो गया या इसी जीवन में, चलो उसको छोड़ो। अब ऐसा मान लो कि रमेश ने सुरेश की हत्या की और सुरेश के बच्चों को पता है, कन्फर्म हो गया, उसी के सामने उसकी हत्या की। अब बाप का तो दाह संस्कार हो गया, बाप का तो अग्नि संस्कार हो गया, वो तो नहीं बचा, लेकिन उसके बच्चे बचे सुरेश के। अब वो उस व्यक्ति के प्रति बैर रखें, अब उसके प्रति शत्रुता रखें या उसको माफ कर दें, ये इसमें थोड़ी सार्थकता बनती है। या उसकी पत्नी बची और उसके पत्नी के सामने, बच्चों के सामने उसको मारा गया, तो उसमें बड़ी गहरी सार्थकता आती है। अंगद के पिता को, बाली को, जिन भगवान श्री राम ने जिसका वध किया बाली का, अंगद ने जाते हुए ये कहा कि ये मैं अधर्म के पथ पर था, मैं गलत कृत्य में शामिल था, इस भगवान श्री राम ने मेरा वध किया, हत्या नहीं की है, मैं मारे जाने ही योग्य था। तुम्हें जीवन में अगर किसी के पैर पकड़ने हो, किसी का संग साथ देना हो तो इन्हीं का देना जिन्होंने मुझे मार दिया है। अंतिम सांस जब ले रहा है बाली तो ये कह रहा है इन्हीं के पैर पकड़ लेना, क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं, इन्होंने मुझे मुक्ति दी है। और अंगद ने फिर भगवान श्री राम का ही साथ दिया और रावण के दरबार में पहुंचे और पैर जमाया और सारा काम किया। इसमें ऐसा चीज है, लेकिन फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना, और वो बड़ी बात है। क्षमा जो है वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है। क्षमा शक्तिवान ही कर सकता है, क्षमा कमजोर नहीं कर सकता। क्षमा के लिए बहुत बल चाहिए, क्योंकि दुश्मनी पालना, बैर पालना, ये तो पशुत्व गुण हुआ। जैसे कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया, अब वो कुत्ता उसको हमेशा याद रखेगा, लेकिन एक शेर को अगर कुत्ते ने कभी भौंका तो शेर मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो शेर है। अगर एक झापड़ भी उसने मारा तो कुत्ता मर जाएगा, ये उसको इस बात का एहसास है। तो हमेशा जो बड़ापन है और आत्मा की जो शांति है, जो बड़ा तत्व है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू दर्शन में शांति, सौहार्द, प्रेम, क्योंकि अब जो हो गया बैर तो हो गया, लेकिन अब आपका जीवन बैर के साथ चले या सुख की सुख और चैन की नींद सो सके रात को। अगर आप बैर में ही रहे तो आप भी क्रोध की अग्नि में हर समय जलते रहेंगे। और बैर एक ऐसी दिक्कत है जिसमें हर समय आदमी किसी और के गुनाह की सजा खुद को देता रहता है। तो बैर को पाले रखने से बैर कभी खत्म नहीं होता। वो फॉरगिवनेस से, क्षमा करने से, इग्नोरेंस से, भूल जाने से, माफ कर देने से उसकी पूर्ति होती है। और आदमी कहते हैं नुकसान से कोई नहीं बदलता, एहसान से बदलता है।
जितने भी लोगों के जीवन कभी हाँ जी। रूपांतरित हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, वो उन्हीं के हो सके जिन्होंने किसी के गलत कृत्य को भी माफ करके उसको वरद हंस दिया। कोई बिल्कुल ही निकृष्ट व्यक्ति हो, जैसा कि कुछ आक्रांता रहे कि उनको हमारे राजाओं ने कितनी बार माफ किया, लेकिन वो नस्ली डिफरेंट है, उन्होंने फिर भी दगा किया, ऐसे लोग दुनिया में कम है। लेकिन उनका भी अवशेष अब दुनिया में नहीं है। जिन्होंने पूरे मंदिरों को लूटा, भारत को लूटा, हमारे राजा महाराजाओं को लूटा, उनके हाथ में कटोरा है। ये कर्म की गति है। वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी नहीं हो गए। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत को लूटा, आज क्या है उनके, वो कुछ भी नहीं है, समाप्त है सब। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो आत्मिक शांति है, अपना जो आत्मतोष है, अपना जो संतोष है, अपनी जो पीस ऑफ माइंड है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो अगर पैदा करना है तो आपको बोलना ही होगा, माफ करना ही होगा, छोड़ ही देना होगा उस विचार को। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे